मॉडल, हाँ पीसी महालोधी। और थर्ड वाला क्या था? तो किस मॉडल? अच्छा हाँ, जॉन सैंडी। रैंक ले लेता नेम, बोलो। बोलो। हाँ नहीं पढ़े हो? इधर जी पूरा नहीं नहीं पूछो, नहीं बताओ पूरा जो 12 है ना। अच्छा कम से कम इम्पोर्टेंस जो है वो बता दीजिए, ठीक है? तो सभी बताओ। हाँ 56 से हाँ हाँ 61 ये नया सुन रहा हूँ। 61 ठीक ठीक। ये सैंडी चक्रवर्ती वाला है, ये दोनों का मिक्सअप था या तो फिर कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे वही इंडिया पाकिस्तान वाला युद्ध वगैरह हुआ था। ठीक ठीक। और इसी ये सफल सबसे असफल वाला भी है। असफल का रीज़न भी है? असफल का रीज़न पैसे भी नहीं थे और प्रधानमंत्री लोग निपटते जा रहे थे। एक ही आदमी गया है बस। हाँ तो मतलब एक आदमी गया, लेकिन अच्छा इंसान गया था। हाँ ठीक। और और उसके बाद फिर असफल प्रथम अवकाश योजना आई, तो 66 तक हुआ, तो 69 तक असफल था, मतलब वो था प्रथम अवकाश था। उसके बाद 69 से लेके आगे 5 साल तक, फिर चौथा आया, फिर ऐसे पांचवा आता है। पांचवा कौन सा? पांचवा कौन सा है? हाँ पांचवा वो जो एक साल पहले ही खत्म हो गई थी। हाँ वही पूछ रहा हूँ, एक साल पहले खत्म हो गई थी। 78 वाला। डेट बताओ, डेट पूछता है, डेट कौन सा मॉडल, और तीसरा आपका कि ये इस योजना इसमें क्या? 78। हाँ क्या था इसमें? क्या था इसमें, क्या क्या था? पांचवा इंपॉर्टेंट है, गरीबी। हाँ गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ देश बचाओ था, ठीक। और क्या था? परिवार नियोजन, ठीक है। इसमें इसका मूल मतलब इसका उद्देश्य क्या था इसका योजना का? सामाजिक कल्याण। इसका वो था ना थीम, सामाजिक कल्याण, ठीक। बताइए नेक्स्ट। नवा बताओ जल्दी से, नवा बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। नवा कौन सा? ठीक, क्या था इसका वो टारगेट? सामाजिक न्याय बताए भी थे, सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय। और 12वां लास्ट बताइए तो 12वां ये बीच में इधर 12वां बताओ। 12वां नहीं है सामाजिक, देख के नहीं। समावेशी विकास, सतत विकास, सबसे सक्सेस। देखो 2-4 देखो मैं बता, एक साथ नहीं याद आ रहा पूरा, तो थोड़ा थोड़ा करके याद कर लो, ठीक है। चालू कर दिए ऑनलाइन में, देखो आप लोग भी देखें, याद करते चले, ठीक है। आने वाले जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी काम आना ही है, ठीक। ऐसा नहीं है कि उसमें काम नहीं आएगा। तो आप मान लीजिए 12 ठो है तो 12 नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 3-4 पहले कर लीजिए, फिर धीरे धीरे पूरे कर लेंगे, है ना। तो वो करना है आप लोग को, आप लोग करते रहें, ठीक है। हमारी तरफ से तो खत्म हो जा रहा है, बट आप लोग नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा गलती है। चलो देखो इंडेक्स देखते हैं। हमारे ना इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी होते हैं इंडिया के लिए, मतलब वर्ल्ड में और इंडिया में, उसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं, ठीक। और उसके जो आप बोल रहे थे ना नवरत्न कंपनियां वाला, तो उसको लिस्ट में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इंडेक्स देखें तो इंडेक्स में आएगा नेम, ठीक है, क्या नाम है, मतलब जैसे प्रेस इंडेक्स है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये हो गया। और हमारी भारत की रैंक क्या है, और कुछ में देखेंगे कि ये जारी करता कौन है, मतलब इसको कौन जारी करता है,
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ह्यूमन लिखिए, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। चालू हो गया जी, आप लोग भी लिखते चले, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। भारत की रैंक जो है 132 है। कितनी है? 132, 132वां रैंक भारत ने हासिल किया है, ठीक। और ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें पहला स्थान जो है, पहला स्थान अगर नहीं भी आता तो चल जाता है, स्विट्जरलैंड का। इसमें देखो लोग पहला को छोड़ो, हमारा जो है देखो इंडिया का देखो। और इसको जारी कौन करता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, UNDP कौन जारी करता है? जारी करता UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेसिस भी याद रखना है इसको, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेस होता है 4 बेसिस पे जारी किया जाता है। आधार क्या होता है? जारी करने का आधार क्या होगा? तो जारी करने का आधार 4 होगा, 4, ठीक है। 4 आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। हाँ बता रहा हूँ ना, तो कौन बोल रहे ठीक, कितने आधार है? 4। सबसे पहले देखो, आप देखो पर कैपिटा इनकम, याद आ रहा, बताया था ना, तो लिख लो, पहला हो गया पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम बोल दो, पहला क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, पहला। दूसरा देखो, हमारे में उतना तो जाएगा नहीं, मगर पूछ दे तो कहीं पर, है ना, बड़े एग्जाम दोगे तो फंस हो सकते हो। कहाँ PSC में से दोगे ना, तो देखो कई बार क्या है, देखो व्यापम में ये पूछता है यहाँ तक, ठीक है, ज़्यादा पूछेगा तो कौन जारी कर, और जिस PSC से दिलाओगे ना, तो इसमें किस बेसिस पे ये जारी किया जाता है, ऐसे करके पूछ देते हैं, थोड़ा सा अंदर चला जाता है वो, और कुछ नहीं। तो देख लो 4 में तो एक हो गया कौन सा आपका? ग्रॉस नेशनल इनकम हो गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा, है ना, मतलब ऐसा समझो कि कितना आदमी जीने का मतलब उसका लाइफ है, ऐसा सोच, एवरेज एज कितनी है। जैसे सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी है? जापान की है। जापान वाले लोग 100 साल, ठीक है, 90 साल, मतलब लोगों का नॉर्मल है ये। और हमारा 50 साल, ठीक है, 50 साल गए बोल दो, ठीक है, नहीं जा रहा है तो तक रहे कब जाएगा तो याद रखना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 हो गया। तीसरा आपको याद रखिएगा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, मतलब स्कूल मतलब शिक्षा, आप समझ लो, शिक्षा में 2 चीज़ें, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं एक्सपेक्टेड, और कितने लोग जाने चाहिए। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग वाला 4 चीज़ें हैं, उसमें जारी किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े, तो ये हमारा कौन सा होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। उसके अलावा हाँ कहाँ 4 तो हो गया जी, 1 और 2, ये 4 अलग अलग है ना। शिक्षा में 2 चीज़ें बताए, 1, 2 और 3, और ये 4। हाँ समझा, मैंने बता दिया शिक्षा, ठीक है। शिक्षा में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ऐसे दोनों अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी प्रेस इंडेक्स जारी हुआ है, ठीक है, कौन सा इंडेक्स? प्रेस इंडेक्स, है ना। तो क्या होगा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, लिखो तो प्रेस, ठीक है। प्रेस इंडेक्स देखिए, प्रेस इंडेक्स में हमारा रैंक है आपका 161, ठीक, 161। कई ऐसे इंडेक्स हैं ना जिसमें ना ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी बताऊंगा हैप्पीएस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है, अफगानिस्तान आगे। अब बताओ क्या सेंस बनता है इसका, है ना, मतलब उससे तो खराब नहीं है ना एटलीस्ट हम लोग और ये प्रेस इंडेक्स में, वो भी प्रेस इंडेक्स बता रहा हूँ, वो भी हमसे आगे है। अब बताओ तो, मतलब कभी कभी क्या होता है,
कुछ कुछ मुद्दे को लेकर, कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर फॉरेन में हमको हमारी रैंकिंग बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, एक एक 2 पॉइंट। जैसे प्रेस में ना क्या होता है, 1-2 पत्रकार की हत्या हुई, जैसे कोई जेल चला गया था, जैसे स्वरा भास्कर वगैरह जो लोग, नहीं स्वरा भास्कर नहीं, एक छोटे छोटे बाल वाली हैं, अच्छा वो NDTV वाले कौन सा, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार नाम है ना, बिहार के नहीं है, रवीश कुमार, हाँ रवीश कुमार। तो रवीश कुमार को अभी वो सब हुआ गया होता, इस वजह से रैंकिंग को डाउन करती है, ठीक है, क्योंकि उनको वो भी रेमन मैग्सेसे से भी मिला है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इस पार्शली होती है, मगर आप सोच के देखें, पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा प्रेस फ्रीडम है क्या, सोच के देखो तो, ठीक है, वहाँ प्रेस की फ्रीडम है उतनी, आर्मी के खिलाफ उतना बोल पाए, ठीक है, मगर ठीक है, चलो ठीक, कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हमारा प्रेस इंडेक्स में हमारा रैंक है 161, लिख लो, कितनी है इंडेक्स में रैंकिंग, 161, ठीक है। और पहले नंबर पे है आपका नॉर्वे, ठीक है, पहले नंबर, वो नहीं याद रखो चल जाएगा, नॉर्वे और उन लोग पहले ही रहते हैं, ठीक है। जारी कौन करता है, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जारी करता है, इसको जारी कौन करेगा, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, ठीक, रैंक यहाँ देखें। तीसरा हैप्पीएस्ट इंडेक्स, ठीक है, कौन सा है, खुशहाली इंडेक्स, खुशहाली इंडेक्स जारी कौन करता है, 126, ठीक है, यूएनओ के द्वारा ही जारी होता है, यूएनओ के सब्सिडरी, मतलब ऐसे कोई, मतलब एनजीओ वगैरह जारी करता है, ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, एनजीओ वगैरह जारी करते हैं। खुशहाली इंडेक्स आप याद रहेगा 126, इसमें सुधार हुआ है थोड़ा, ठीक है, 136 था 126 हुआ, ठीक है, फिर भी पाकिस्तान हमसे आगे है, ओके, तो 126, ठीक। अब इसको याद करना पड़ेगा जी, कुछ नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, अभी है और फिर अगले साल फिर अभी अगले साल नहीं, बदल ही जाएगा अभी, ठीक है, दिसंबर तक फिर बदल जाएगा, क्योंकि अभी इंडेक्स का रिपोर्ट आया नहीं, ठीक है, तो ये आपका चेंज होते होंगे दिसंबर तक, फिर इसमें से कुछ चेंज हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखो हंगर इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, हंगर इंडेक्स भूख वाला, ठीक। हंगर इंडेक्स में 107 हमारा कितना है, हंगर इंडेक्स क्या हुआ, 107, मोदी जी के पास गए थे क्या कहा, हैं, तो क्या है, भाषण नहीं सुने, अरे सुनना चाहिए, सुने क्या सुने बताओ, अरे ऑनलाइन वाले भी कभी आते हैं कभी भाग जाते हैं, इतने सारे लोग, अरे भाइयों बहनों सुने, ये भाषा, अरे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्या काम है, भाइयों बहनों सुनने गए थे क्या, देखो सुनोगे नहीं तो कम से कम समझो, हाँ ये बोल रहा था पथरापाली बिलासपुर तो कहाँ पर कितना क्या क्या हुआ उसको जानना है ना जी, ठीक है, क्या क्या हुआ, तो जितने भी वो प्रोजेक्ट अभी नए नए लॉन्च हुए हैं सबको जानना है ना, कहाँ कहाँ रोड पास हुआ है, कहाँ बनना है, रायपुर से विशाखापट्टनम का बनना है, ठीक है, बिलासपुर से आपका 130 में बनना है, 30 नंबर में बनना है, तो वो जानना है ना, है कि नहीं, तो थोड़ा सा उसको समझिए जानिए, ठीक, तो उसको पढ़ना है, भाषण भाइयों बहनों सुनने नहीं जाना है। कौन जो काम का है उसको पढ़ें। हंगर इंडेक्स 107 हो गया। क्लाइमेट चेंज देखो, तो क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है क्योंकि भारत की बहुत अच्छी रैंक है इसमें, 8वें नंबर पे है हम लोग, कौन से नंबर पे है, और टॉप 3 में कोई नहीं है ना बता रहा हूँ, ठीक है, लिख लो क्लाइमेट चेंज में लिखो 8वें नंबर पे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, किधर लिखो इसको, हाँ क्या है, जल वायु परिवर्तन सूचकांक में हम लोग का क्या स्थान है, 8 नंबर पे है। इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हटा दें तो हम लोग फिर 5वें नंबर पे है एक्चुअली। इसमें ना टॉप 3 में कोई नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा में ऐसा कोई भी आपका देश नहीं है जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, ठीक है, इसलिए टॉप 3 में कोई है ही नहीं। और इसमें जो अच्छे अच्छे देश मिलेंगे जैसे आपका चाइना, अमेरिका, ये सब और हमसे नीचे है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छा कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में हम लोग ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, चंदन है ग्रीन एनर्जी, ठीक है, तो याद रखिएगा ये 8वां रैंक है हमारा किसमें, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज वाले में, ठीक है।
बनेगा। इसका देख लें, जारी कौन करता है? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है। कौन जारी करेगा? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। देखो खाद्य सुरक्षा में 68 रैंक है खाद्य सुरक्षा, और आपका इंडियन इनोवेशन में कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे आता है, नीति आयोग जारी करता है। खाद्य सुरक्षा में 68 नंबर पर रैंक, कौन से नंबर पे है? 68। एक छूट जा रहा है, पासपोर्ट पूछ लिया था एक बार, पासपोर्ट इंडेक्स में 85, ठीक है, 85 नंबर। पासपोर्ट पे कौन से नंबर है? 50। पास क्या चीज? पास सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है, ठीक है, हमारा नहीं 85 नंबर पे आते हैं, जापान का है सबसे, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है किसका? जापान का। हमारे कौन से नंबर पे आता है? 50। इंप्रूवमेंट हुआ इसमें भी, ठीक है। हाँ 85 रैंक, ठीक है, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? ये सुन लो, ये पूछा, इसको पूछता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है। हेनली, ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हाँ अफगानिस्तान सबसे, उसका तो पासपोर्ट है वो नहीं, तो ये आपको याद रखना है पासपोर्ट, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं, खाद्य सुरक्षा होगा, मानव विकास, पासपोर्ट, खुशहाली बता दिया ना, ठीक। उसके बाद देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन समझते हैं ना, जहाँ पर हमारे यहाँ कंपनियाँ निवेश वगैरह करती हैं, तो इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन मतलब होता है नया नया चीज़ें वो करना, ठीक। उसको जारी करता है नीति आयोग, ठीक। इनोवेशन मतलब सुनो, इनोवेशन मतलब नया खोज करना ना, तो इनोवेशन में सबसे आगे पे है कर्नाटका, ठीक है। सबसे आगे कौन है? कर्नाटका। और सोच के देखो सबसे पीछे कौन होगा? हाँ आपका सरस्वती जवान बैठी थी छत्तीसगढ़, सबसे पीछे कौन है? छत्तीसगढ़। हाँ इसीलिए बता रहे हैं, ठीक। हाँ सबसे लास्ट बॉटम। तो इनोवेशन मतलब नया खोज करने में हम लोग उसमें आगे नहीं है, ठीक है, चावल भात खाने में ही मगन है, ठीक। तो याद रखिएगा इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका, और सबसे बॉटम में कौन है? हमारा स्टेट की बात किया जाए क्या? तो क्यों नहीं करोगे? तो क्यों नहीं करोगे? हाँ तो वो करेगी, आप क्यों नहीं करोगे? करोगे तभी तो पड़ेगा ना। इनोवेट कुछ तो कीजिए, इनोवेशन वगैरह। हमारे यहाँ इनोवेशन वगैरह नहीं हो रहा है ना, तो इनोवेशन वगैरह करना है। इनोवेशन मतलब नई खोज है ना, क्या चीज करोगे तो पता ही नहीं। हाँ बेसिक कमजोर, देखो इनोवेशन में हमारा सबसे, इसीलिए बताया जारी कौन करता है? तो नीति आयोग, ठीक है। और आपका हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे कम रैंक है, और सबसे अच्छा किसका है? कर्नाटक, ठीक है। अच्छा एक आता है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FDI सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में होता है ऐसे, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र, ओके लिख लीजिएगा। मतलब ऐसे पूछता तो नहीं है, बट फिर भी अगर पूछ ले तो ठीक है। कैसे जी, ज्योति थोड़े बन जाओगे? हाँ आजकल बहुत चल रहा है SDM ज्योति। मौर्य ना, अरे नाम मत लो जी, रिकॉर्डिंग है ना, मतलब वो ऐसा चल रहा है ना बहुत तो आजकल। हाँ नाम कटवा दे रहे हैं, आपके साथ थोड़े नाम थोड़े कटवाएंगे ना। अरे हाँ तो नाम कटवा दे रहे हैं ना, पता है आपको, नाम कटवा के घर ले जा रहे हैं, नहीं पढ़ाना है ऐसे करके। हाँ तो क्या चीज़ यहाँ नहीं हुआ है अभी तक, तो नहीं हुआ है, पता नहीं अब कोई केस आ जाए तो, मगर कोई होगा तो बताएगा थोड़े, ठीक है कि नहीं बताता है, ठीक। मगर होता है, बहुत जगह हुआ है पता है, बहुत संस्थानों में, ठीक है। अब फीमेल्स के लिए दिक्कत ही हो गया है समझो, ठीक है। उन लोग अब कैसे पढ़ेंगे पता नहीं, एक गलती की वजह से, ठीक। तो हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो आप लोग, ठीक है, बाद में पढ़ने ना मिलेगा, ठीक है। अब तो ये कहानी होने के बाद और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पढ़ ले रहे हो अभी, सोच की बात नहीं है, अब समाज ही ऐसा है तो कैसे करोगे, है ना। लड़के लोग को मुद्दा चाहिए था, मिल गया, ठीक है। वो उन लोग एग्जाम्पल देते के बताएंगे, कहाँ भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, ठीक है। जो हमारे जो पिछड़ी जो स्टेट्स है ना, वहाँ पर चल रहा है, बहुत चल रहा है सब, ठीक है। वो कटवा दे रहे नाम, बहुत सारे उसमें
घर बुला लिए, बहुत केस भी आया था कि हो गया घर बैठा दी उसकी गलती की वजह से, तो कैसे करोगे? तो इसीलिए बोल रहा हूँ जब तक हो तब तक अच्छे से पढ़ लो, नौकरी वोकरी ले लो, शादी बाद फिर नौकरी का मत सोचे रहना। ये इंडेक्स हो गया है ना। इसके बाद देखो हम लोग लास्ट करते हैं, उसके बाद नवरत्न कंपनी आप पूछ रहे थे, तो नवरत्न कंपनियों की बात मिसलेनियस आज बता देते हैं। नवरत्न कंपनी अभी वर्तमान में 13 हैं, ठीक है, कितनी है? 13। नवरत्न कंपनियों का सबसे होने का एक क्राइटेरिया है कि उसको मिनी रत्न कंपनी का रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नवरत्न कंपनी अगर होना है आपको तो ऐसे सीधा उठ के नहीं बन जाओगे नवरत्न कंपनी, आपको कम से कम मिनी रत्न कंपनी में रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या होगा, ये प्रमोशन है समझिए नवरत्न, ठीक है। नवरत्न आने के लिए क्या होना चाहिए आपको? मिनी रत्न, फिर उसके बाद मतलब उसके बाद प्रमोशन होके क्या बने हुए? नवरत्न। अभी वर्तमान में कितनी है? 13 है, पहले कितनी थी? 12। 13वां नंबर का लिखिए पहले, ठीक है। 13वां नंबर जिस अच्छा ठीक, देखो मिनी रत्न, ठीक है, नवरत्न और महारत्न, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है ये समझिए, सरकार ने क्या किया है, ठीक है, सरकार ने कुछ जो कंपनियां जो अच्छा काम करती हैं, अच्छा प्रॉफिट देती हैं, ठीक है, उनको एक टैग दिया है जिसमें क्या होता है, इनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। सुविधाओं के रूप में क्या मिलता है, तो ये कभी भी अपने जो टोटल आपका उनका बजट है, उस बजट के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती है तुरंत, मतलब किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया था लोन लेने के जाना पड़ता है, तो आपको अपनी क्या जमा करनी पड़ती है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, तब आपको पैसे मिलेंगे ना। इसमें ऐसा नहीं होता है, आप बैंक से आप जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट, इनका क्रेडिट बढ़ जाता है, बैंक से ये लोन अच्छे निकाल सकती हैं, उधारी ले सकती हैं, ये इनका पहला प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कहीं भी जाएंगी तो क्या होगा, सरकार क्या करेगी, इन महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों को प्रायोरिटी देती है। तो बहुत सारे फायदे हैं, अगर मान लीजिए आपने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सरकार लोन देगी। कंपनी क्या चाहिए? लोन चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए? प्रायोरिटी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें उसको मिलती है। मोटा मोटी कहानी ये है कि नवरत्न आने में आपका क्रेडिट जो है कंपनी का वो बढ़ जाता है। सरकारी कंपनियों में ONGC वगैरह सुने होंगे आप, ONGC, ऑयल इंडिया, ये सारे महारत्न कंपनियाँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा, तो लोन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रायोरिटी मतलब वरीयता मिलेगी, ठीक है, और क्या मिलेगा, छूट मिलता है, ठीक है, क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, सैलरी वगैरह, ठीक है, जो कंपनी के जो होते हैं ना, ये ऑनरशिप मिलेगा, मतलब अधिकारिता मिलती है। जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे इसमें मान लो अगर सरकारी कोई कंपनी है, ठीक है, तो सरकारी जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ONGC, तो ONGC मान लीजिए है, तो ONGC क्या कर सकती है, तो आप सरकार से बिना पूछे ही, ठीक है, बहुत सारे डील्स खुद कर सकती है ना, मतलब इसको ज़्यादा उसके सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे साथ रसिया के साथ डील हो रहा है ऑयल का, ठीक है, और आपका किसके साथ हुआ था, जिसको हम लोग आपका ईरान के साथ में भी होना था, कि ईरान या किसी के साथ होना था भी, तो उसको बाहर कर दिया, बट ये कंपनी सीधा डायरेक्ट उसे डील कर सकती है, सरकार बीच में नहीं आएगी। तो ये कुछ पावर्स मिलती है, वही बोलते हैं क्या मिलेगा इसको, अधिकारिता मिलेगी, छूट मिलता है। तो बहुत सारे प्रॉफिट हैं नवरत्न मिनी रत्न होने के। सरकार क्या करती है, प्रमोट करने के नहीं होता है जी। जैसे मान लो आप अब यहीं पर टेस्ट ले लें और बोले फर्स्ट आओगे तो चॉकलेट देंगे, ठीक है, वही वाला कहानी, क्लियर है। तो अच्छी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम किस में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, और इसमें आपको, आप सोचो ऑनरशिप मिला, अधिकारिता मिला, कितनी अच्छी बात है। कंपनी अपना मैनेजमेंट खुद कर सकती है, ठीक है, बहुत हद तक आपका समथिंग मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ या कितने का ना, अपना जितना उसका साइन है वो खुद कर सकते हैं, मतलब उस पर अप्रूवल खुद ले सकते हैं, उतने के वो काम कर सकते हैं बिना पूछे, ठीक है। मैं भी बता रहा था, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा था। हाँ क्या चीज, कंपनी का जो टर्नओवर है, हाँ, 5 करोड़ से, हाँ, बहुत सारे क्राइटेरिया है, कम से कम 10 क्राइटेरिया इसमें आने के लिए। वो बस इतना समझने के लिए है कि क्या चीज़ है और क्यों दे रहेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया 10 तो है, आपको पहले कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, वो शेयर मार्केट में होनी चाहिए, ठीक है, शेयर मार्केट बताया था ना, उसमें रजिस्टर होना चाहिए उसके बनने के लिए, उसका टर्नओवर इतना होना चाहिए, उसका प्रॉफिट इतना होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लॉस में जा रही है बना दिए उसको। तो इसे बहुत सारे क्राइटेरिया, आप ऐसे याद रखें कि क्या होना चाहिए, उसको प्रॉफिट क्या मिलता है, लोन मिल जाएगा, वरीयता मिलेगी, छूट मिलेगी, अधिकारिता मिलेगी, यानी ऑनरशिप भी मिलता है, ठीक है। और कब मिलेगा ये सब, कब होगा, जब आप टेस्ट में अच्छा नंबर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कई क्राइटेरिया है, टर्नओवर होगा 3 साल से या 5 साल से, क्या हो, रजिस्टर होनी चाहिए। जैसे अभी मिनी रत्न, नवरत्न बता रहा हूँ, तो मिनी रत्न में कम से कम रजिस्टर होगी तो अपग्रेड करेंगे। तो अभी कितनी है, 13 है। पूछने वाला चीज़ ये है, वो जो सिस्टम है ना वो PSC का है,
और पूछेगा क्या, तो 13वां कौन सा बना, अभी नया कौन सा बना, तो ये वाला याद रखना, 13वां लिखिए, ठीक है। 13वां कौन सा है, तो आपका रेल विकास निगम लिमिटेड, सीपी रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये ऐसे ही लिखते हैं। कब हुआ है, तो 2023, 24 जनवरी 2023 को हुआ है, मतलब 2023 आप याद रखें। 13वां है, कौन सा है, 13वां, ठीक ठीक। चलो मैं एक पूरा बता देता हूँ, नवरत्न, हाँ ठीक है। देखिए बताएं 12, देखो तो पहला देखो मैं बोल दे रहा हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, पहला इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, लिखोगे कि मैं बस बोल दूँ, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इतना ही। हाँ नहीं 13वां बता रहे हैं, पहले अभी इसको 13 बता दें, उसके बाद बता रहा हूँ, महारत्न नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदुस्तान लिख लो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको बता, नालको, हाँ ठीक है, नालको बोलते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, क्या चीज़, एनटीपीसी महारत्न में जाता है, महारत्न है एनटीपीसी, ओएनजीसी वगैरह सब महारत्न है, ठीक है। इस एक बस ऑयल इंडिया लिमिटेड सुनो ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न है ना, ठीक है, अभी नवरत्न में है, ठीक। चलो महारत्न देख लो, महारत्न का लिस्ट देख लो, महारत्न में है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। भारत में भी 10 महारत्न कंपनियां हैं, 10 11 हो गया क्या, 10 तो दिखा, हाँ 11 भारत में कुल 11, हाँ 11 है, ठीक ठीक है। भारत देखो, हाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड 1, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड COI, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC बोल रहे थे जिसको, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, कितना हुआ जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC बता दें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जानते हो ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अलग अलग साइड में अलग अलग बताता है। कितना हो गया, 10। भारत हो तो क्या 11, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1, आपका भारत पेट्रोलियम 2, कोल इंडिया 3, गेल 4, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 5, इंडियन ऑयल 6, NTPC 7, तेल और प्राकृतिक गैस 8, पावर ग्रिड 9, स्टील अथॉरिटी 10 और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 11, ठीक। एक बार गूगल करोगे मिल जाएगा, ठीक है, उतना बड़ा चीज़ नहीं है। मिनी रत्न बहुत सारे हैं, रुको एक बार उसको ही बता देता हूँ। हाँ वो एक ये लिख सकते हो आप कि मिनी रत्न आपका कितनी कंपनियाँ हैं,
75। हाँ 75। ठीक, चल चलो जी। अब आप लोग इसके अलावा आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हाँ क्या चीज़? हाँ हम लोग ने कॉप का बता रहे थे, इन्वायरमेंट का चीज़ था वो, बता दूं? हमारा ना पेरिस में नहीं, उसके पहले पेरिस के बाद कॉप समझते हैं? कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, हाँ COP कॉन्फ्रेंस ऑफ, पहले आप देखो UNDP बताया था ना, ठीक, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। देखो हुआ क्या, देखो कॉप ना, देखो मीटिंग, देखो पर्यावरण से संबंधित ना मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में जितने भी सदस्य बने ना उनका नाम रखा गया कॉप, ठीक है। तो कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसी कॉप की हर साल ना बैठक होती है। तो कॉप की समिट कहाँ होती है, इसको भी थोड़ा सा पर्यावरण का है तो कहाँ पर होती है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो हुआ था मीटिंग कहाँ पर, आपका ग्लासगो में हुआ था मे बी, ठीक है। तो उस मीटिंग में मोदी जी गए थे और उन्होंने क्या रखा था, लक्ष्य रखा था हमारे ग्रीन एनर्जी से संबंधित। तो 5 उन्होंने आपका पंचामृत हो गया, पंचामृत समझते हैं ना, पंचामृत, तो 5 लक्ष्य दिए हैं हमारे। तो 5 लक्ष्य को थोड़ा सा याद रखना है, एक्चुअली पूरा डेटा याद नहीं है, फिर भी थोड़ा मोटा मोटी याद है, शायद पूछा भी है अभी कोई से एग्जाम में, पूछा था क्या, ठीक है। तो मैं एक बार देख के बता रहा हूँ आपको कि 5 कौन कौन से लक्ष्य थे, बट याद रखिएगा मोदी जी गए थे अभी COP की मीटिंग में, और हर साल ये होता है ना, तो हर साल होता है, इस साल कहाँ होगा याद रखिएगा, उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ठीक है। पिछले इजिप्ट में ना, हाँ इजिप्ट में हो रहा है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 26, कौन से नंबर का है, 26 ना, 27 नहीं जो हुआ था उससे पहले, 26 हाँ ये देखिए जी, ये आ गया, बता रहा हूँ, देखो देखो सिर्फ एक चीज़ समझना, सुने तो 5 लक्ष्य है ना, जिसमें से देखो एकदम शॉर्ट में अगर आप याद रखें 26 हुआ था, इसमें से ना देखो सबसे पहले ये व्यापम में, सिर्फ लेबर में नहीं, एक बार व्यापम में PSC में भी आ चुका है कि इनमें से कौन सा नहीं था ऐसे करके, ठीक है। तो उसको देखो, ये 4 लक्ष्य जो है ना 2030 तक है, देखना ध्यान देना, 4 लक्ष्य वो बता रहा हूँ कौन कौन से है। 4 लक्ष्य कब मीट करने हम लोग को, 30, और ये 5वां लक्ष्य 2070 तक है, कब तक है, 70 तक, ठीक है। पूरा मतलब 0 कार्बन वाले जो हम लोग बनेंगे ना, कब बनेंगे, 2070। बाकी कई कंट्रीज 2045 2050 बोल रही, हम लोग कब बोले हैं, 2070। 60 में वो बोले हैं, क्या बोलते हैं शायद, चाहे बता रहा हूँ, हाँ उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो 500 गीगावाट हम लोग को, पहला देख लो, ठीक, 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक लेकर जाना है। अब देखो गैर जीवाश्म ऊर्जा मतलब समझे, जीवाश्म से मतलब पेट्रोलियम से हम लोग ऊर्जा नहीं निकालेंगे, किसी ने गैर जीवाश्म मतलब ग्रीन एनर्जी से, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, हालांकि गैर जीवाश्म ऊर्जा कितना 500 गीगावाट, ठीक है। हमको लक्ष्य है कब तक है, 2030 तक का लक्ष्य है। गैर जीवाश्म ऊर्जा मतलब हमको पेट्रोलियम से एनर्जी नहीं निकालेंगे, पेट्रोलियम मतलब कोयले वगैरह से हम लोग निकालेंगे, पहला होगा टारगेट। दूसरा 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा की आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का 50% हम किससे लेंगे, तो अक्षय ऊर्जा से लेंगे, किससे लेंगे, अक्षय ऊर्जा से हम लेंगे, और कब तक लेंगे, 2030 में हम लोग ये दूर तक करें। मतलब समझिए अक्षय ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय नहीं होता है, वो ऊर्जा अक्षय ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। तो अक्षय ऊर्जा को लेंगे, ठीक है, कब तक, 2030 तक। समझ गए बात को। जैसे मान लो हम लोग क्या पवन चक्की चला सकते हैं, सोलर पैनल से ले सकते हैं, तो अक्षय ऊर्जा से 2 हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से की कमी करेंगे, ठीक है। किसका कमी करेंगे, तो कार्बन तीव्रता में कितने % कमी, 50% कमी करेंगे, कब तक करेंगे, तो 2030 तक करेंगे, है ना।
2030 तक कार्बन वो उसका कमी करेंगे। ठीक। चौथा, वर्ष 2030 तक इसके शुद्ध अनुपातिक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करेंगे। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन में कितने कमी करेंगे? 1 बिलियन टन की कमी करेंगे। और कब तक करेंगे? तो 2030 तक करेंगे। और लास्ट हम लोग पांचवा वाला हम लोग कब बनेंगे? जीरो कार्बन वाले कंट्री कब बनेंगे? तो 2070 में। ठीक है, वर्ष 2070 शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये पूछता ही रहेगा अभी आगे भी। ठीक है, इसलिए ठीक पूछ लिए थे, इसको लिख लिए रहो। ठीक, मैं ग्लास को, हाँ वही तो बता रहा हूँ, स्विट्जरलैंड है में भी। ठीक है, मोदी जी गए थे ना, घूम के आए। ग्लास, हाँ देखो COP3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका 2-3 कॉप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ ना, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं उसके लिए। पर्यावरण नहीं पढ़े हो क्या आप लोग? नहीं पढ़े पर्यावरण? ठीक, तो पर्यावरण सिलेबस में भी नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, खुद से पढ़ लेना। देखो तो क्या बता रहे थे? हाँ, एक चीज़ बता रहे थे, ये यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट जो बताना था, शून्य कार्बन एमिशन का मतलब पता है क्या होता है? इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कार्बन उत्सर्जन नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लो कभी पूछ ले, शून्य कार्बन उत्सर्जन मतलब कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कार्बन जितना उत्सर्जित होगा ना, ठीक है चुटैया, उतना हम लोग क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है ना, जितना हम कार्बन क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे, उतना हम क्या करें? एब्जॉर्ब कर लेंगे। अभी जो है एक कंट्री है हमारे एक वो है स्टेट है सिक्किम जीरो कार्बन एमिशन वाला स्टेट है, याद रखना। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ को भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा सिक्किम जो स्टेट है वो क्या है? जीरो कार्बन एमिशन वाला स्टेट है। जितना उल्टा बताऊं, उल्टा वो क्या करता है? दूसरे राज्य का कार्बन को और सोखता ही है। ठीक, तो सिक्किम। और ऐसे स्टेट में देखोगे तो भूटान एक कंट्री है जो हमारा जीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री है, भूटान। ठीक है, तो 2 बातें वहीं आसपास में आपको याद रखना, बन जाएंगी। तो ये 2 फैक्ट आपको बने। और क्या बोल रहे थे? 5 ट्रिलियन तो अभी तो बने नहीं है, 3.75 ट्रिलियन बन गया है। ठीक, 5 ट्रिलियन बनने के लिए टारगेट तो है, अब 2000 देखो बनते 2030 उसका टारगेट है। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए अभी समय है जी, लगेगा समय अभी। चलो देखो, कल का मैं थोड़ा सा जो भाषण हुआ है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स बता देता हूँ। ठीक है ना, कब अपडेट भी रहेगा, वो एग्जाम में भी आना है। चलो देख, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जारी, ये UNDP बोल दिया था, UNEP है जी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सुनो ना, कॉप की बैठक जो होती है UNEP के माध्यम से होती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, DP डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया था। ठीक, कल आए थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आपको सौगात मिली है। ठीक है, लोकार्पण बता दूँ, शिलान्यास की शुभारंभ, बहुत सारा है जी। देखो पहले बताओ, 7,600 करोड़ की लागत से 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। ये तीनों अलग अलग होती है चुटैया। ठीक है, तीन देखो, तीन थोड़ा, 3 मतलब देखो, अरे समझने फोकस करो, उस पर मत जाओ। ठीक है, संबोधन बस वो रहता है। ठीक है, ताकि अटेंशन बना रहे। देखो क्या होता है, पहले क्या किए हैं तो हम लोग लोकार्पण किए, उसके बाद क्या होगा? शिलान्यास और शुभारंभ, तीनों। शिलान्यास मतलब आपका चालू, मतलब शिलान्यास पत्थर स्टार्ट चालू हो गया। ठीक है, लोकार्पण मतलब वो क्या कहते हैं? पर्दा हटाना। ठीक है, और शुभारंभ मतलब ये चालू हो चुकी है। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं लोकार्पण, देखो किसका हुआ। ठीक है, इसको क्योंकि अभी है तो याद तो है, होगा ही नहीं। देखो याद रखिएगा, 4 लेन जो रोड है रायपुर टू कोड़ेबोड़ खंड। ठीक है, कहाँ तक? कोड़ेबोड़, रायपुर टू कोड़ेबोड़ लिख दूं। 4 लेन रायपुर से कोड़ेबोड़। ठीक है, कोड़ेबोड़। ठीक है, कोड़ेबोड़, नहीं है कोड़ेबोड़। ठीक है, कोड़ेबोड़,
कितना किलोमीटर का है, तो देखो किलोमीटर तो नहीं जानोगे तो चल जाएगा, नेशनल हाईवे 30 पे बनेगा ये, ठीक है, नेशनल हाईवे 30 पे 33 किलोमीटर, हाँ 33 मात्र। केंद्री के आसपास, क्या चीज़? केंद्री के आसपास नहीं। हाँ कोड़ी बोर्ड बता, देखो मैं बता दे रहा हूँ, देखो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस परियोजना का नाम भी जान जाओगे तो काम आ जाएगा, ठीक है। बाकी उसके डिटेल में बता रहा हूँ, उतना काम का नहीं बताया तो उतना जाता नहीं। छत्तीसगढ़ देखो मंडे है ना, मंडे अभी हरेली आ रहा है, तो उसका कौन कौन सी योजना बनेगी, कितनी आई, उसको थोड़ा सा अपडेट करना आप, ठीक है। वो नीचे छत्तीसगढ़ी क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर समय मिलेगा तो इधर भी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो इधर पहले इसमें क्या है, 33 किलोमीटर की वो है लागत, 988 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे 30 पे बनेगा, ठीक है। राजधानी रायपुर से कहाँ तक जाएगा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, नीचे वाला रोड है ना, ठीक है। उसके अलावा देखो जगदलपुर स्थित नगरनार स्टील प्लांट के उत्पादों की वितरण में सुगमता, लॉजिस्टिक लागत में कमी, उद्योग पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ोतरी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यानी सिंपल सी बात है, रायपुर टू कहाँ जाना है, आपका बस्तर वाला रोड है, वहीं पर क्या करेंगे, इसको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, रायपुर टू कोड़े बोर्ड, और मात्र 38 किलोमीटर का पहला क्या किया गया है, इसका लोकार्पण किया गया, ठीक है। ये वाला हाईवे याद रखिएगा पहला, बस रायपुर टू कोड़े, बस इतना ही है, ठीक है। अगर ज़्यादा याद रखना है तो कितने किलोमीटर का है, 38 किलोमीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर का, और कौन से नेशनल हाईवे पे करेगा, तो नेशनल हाईवे 30, जानते ही है नेशनल हाईवे 30, ठीक है। ये चिल्फी घाटी से एंटर करता है, ठीक है, कवर्धा, उसके बाद बेमेतरा, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर होते हुए सुकमा, ये हमारा नेशनल हाईवे 30, पता है ना, है ना। थोड़ा सा आप छत्तीसगढ़ भी बढ़ें तो चिल्फी घाटी ये जबलपुर वाला एंटर करता है, तो ये वाला जो है इसी में आपका कोड़े बोर्ड पहला हो गया। दूसरा देखिए जिसका बस उस वही 4 लेन बिलासपुर से आपको क्या पढ़ना है, पथरापाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार मोदी जी भी ने नाम लिया इसका। बिलासपुर से कहाँ जाएगा, पथरापाली, ठीक है। नेशनल हाईवे 130 नंबर और 53 किलोमीटर की रोड, पथरापाली, बस इतना ही लिखना, बिलासपुर से पथरापाली, ठीक है, पथरापाली। बस अब जानकारी बता देता हूँ, ये ऊपर है, ऊपर ये वाला 130 नंबर, अरे यहीं पर सिमगा है ना, सिमगा सुने, सिमगा से कटता ये रोड ना 130 नंबर होता है, ठीक है। अरे पता है ना, जैसे ये मेन हाईवे है, जैसे ये मेन हाईवे है ना, तो मेन हाईवे से जितने भी रोडें कटेंगी ना, उसमें जैसे एक तो सिंगल कटेगा तो 130 होगा, दो कटेगा तो क्या होगा 230, तो प्लस 100 बढ़ते रहता है। और ऐसे वाले रोड को ऑड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे 43, 53, 63। और ऐसे वाले जो नेशनल हाईवे हैं उसका अरे सब बदल गया है, इसलिए नाम सबका चेंज हो रहा है, नेशनल हाईवे सारे बदले हैं ना अभी। अरे पहले 78 होता था, ये 43, 53, 63 आया, और जैसे ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना, ये इवन नंबर पे होगा, ठीक है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे होता है। तो आप भारत में कोई भी नेशनल हाईवे देखना, अगर आप मान लीजिए 2, 4, 6, 15, मतलब 2, 4, 6, 20, 22 पे ट्रैवल करें, इसका मतलब आप नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, ठीक है। और ऑड नंबर पे ट्रैवल करें यानी ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। आसान हो गया कि नहीं हुआ? देखो कई चीज़ें एक होती है, मतलब पढ़ना, ठीक है, मतलब एक मतलब नॉलेज और आपका उसमें बहुत अंतर है, इन्फॉर्मेशन में अंतर है। ये नॉलेज का काम करेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं, ये नॉलेज है आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लास में मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं कहीं भी मिल जाए, आपको जाननी है। देखो ऑनलाइन वालों, आप लोग भी समझ लीजिए थोड़ा सा कि नेशनल हाईवे का सिस्टम बदला है, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, जितने भी ये इस तरह से है ना, लेटी है ना, तो ये वाला क्षैतिज रेखा है, सब जितने भी हाईवेज हैं सब ऑड नंबर पे मिलेंगे। देखो बता रहा हूं आपको, जैसे ना आप ऐसे आओगे ना, तो ये वाला जगह, ये वाला रोड, ये वाला रोड, ये वाला रोड, ऐसे वाला रोड, ठीक है ना। ये सारे रोड किससे होंगे, तो देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ऐसे करके 4 नंबर, 5 नंबर। ये यहाँ पर लद्दाख में रोड है 1D है। इतना आसान हो गया नेशनल हाईवे याद करना ना कि आप वो हो जाएगा, ठीक है। पूछता भी रहता है, कौन कौन सा भी पूछा था, ये वाला नेशनल हाईवे को कौन कौन जोड़ता है, अमृतसर से कौन किसको जोड़ता है ना, किसमें पूछा था भी। तो ये है नेशनल हाईवे, इस तरह से रहेगा तो कौन सा होगा, ऑड नंबर पे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे और हम आ जाएंगे कहाँ पर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जैसे ही आओगे तो ये वाला जो ऊपर का हाईवे है कौन सा होगा, 43, ठीक है। बीच वाला जहाँ पर है ना घूमते हैं ये वाला है 53, ठीक उधर है 53, ठीक है, बाईपास निकल गया। और ये वाला कौन सा हो जाएगा 63, ठीक है।
अब देखो इसी में मैं बोल दूं, ठीक है, अब सुनो, अब ये वाला जो हाईवे है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते इधर आओगे, ठीक है। तो हमारा नेशनल हाईवे अब इधर वाला कौन जाएगा, सॉरी 1 2 3 बोलिएगा, 2 4 6 8 10 ऐसे करके। तो हमारा ये देखो नेशनल हाईवे 30 जाता है कि नहीं जाता, जाता है। तो 30 नंबर है ना, नीचे गया ना, तो ये नीचे जाएगा 30 नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए उसका वो इवन नंबर है। हाँ इवन नंबर, जो नॉर्थ टू साउथ जाएगा वो इवन नंबर, और जो हॉरिजॉन्टल इस तरह से जाएगा, क्षैतिज जाएगा, वो आपका ऑड नंबर, ठीक है। इस तरह सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हाईवे का, इसीलिए सबके नाम बदल रहे हैं। सारे हाईवे पहले ना किसी और नाम से जाने जाते थे, अभी जो हाईवे है किसी और नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये जो 43 है, ये पहले 78 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अभी किस नाम से जानते हैं आपका। अच्छा सुनो, अब मान लो देखो, जैसे मैंने बताया, इसे पुराना ही निकाल देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का बताया, ये वाला होता है कौन सा नंबर है, तो 30 नंबर। अब इसी से एक हाईवे निकला है, सब हाईवे, ठीक है। और जो एक ही सिंगल हाईवे निकलेगा ना और इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर 100 प्लस करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए इस पे दूसरा निकलेगा, तो दूसरा निकलेगा तो उस पर 200 हो जाएगा, वो 200 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, जैसे ये 130 है, अगर दूसरा निकालेगा तो 230 हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। इसमें जैसे ये निकाले, यहाँ निकाले, 230 हो गया, ठीक है। तो ये मेन है ना, तो 130 ये। अब देखो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ना, तो इसलिए क्या आएगा, ये 130 आया ना, 130, ठीक है। अब 130 से और आगे जाके निकल जाता है 230, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से अब बनते रहता है। अभी देखो अगर इधर और भी निकलते हैं, तो ये 60 आपका 63 है, इससे भी कई हाईवे निकलते हैं, छोटा छोटा हाईवे 12 किलोमीटर का है, जानते ही होगी, ठीक है। अगर हाईवे वगैरह पढ़े होगे तो मैं मुद्दा क्या बता रहा था वैसे, हाईवे नहीं हाईवे थोड़ी बता रहा था, पथरापाली बता रहा था जी। वो कहाँ भटका देते हो आप लोग, पथरापाली बता रहे थे ना। तो नेशनल हाईवे देखो 130 नंबर, ये ऊपर में है ना, ऊपर में है, क्या हो गया, ये तो सिमगा ना, सिमगा, तो सिमगा से कहाँ पढ़ना है आपको, ये अंबिकापुर वाले रोड में, ठीक है। तो वो पथरापाली उधर पड़ता, तो बिलासपुर से पथरापाली, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। बिलासपुर से पथरापाली के मध्य यात्रा अब आधे से भी कम समय में हो जाएगी। बिलासपुर बाईपास के निर्माण होने से बिलासपुर शहर में लगने वाले जाम को निर्यात समय का, और देखो ये आपका लोकार्पण हुआ है, ये पता है आपको, चालू हो चुका है, ठीक है। लोकार्पण समझते हो, चालू हो चुका है। अरे मैं देख के आया, चालू हो चुका है, तो वो क्या बस उद्घाटन करने आए थे, ठीक है। पहले ही हो चुका है चालू, हाँ चालू है वो, ठीक है। उसी पर ट्रैवल करके जाते हैं हम, ठीक। तो बाईपास है वो, बिलासपुर बाईपास ना, रतनपुर सीधा निकालता है, ओके। नेशनल हाईवे 130 नंबर। देखो जब आप बिल्हा पहुंचोगे, बिल्हा जानते हो, तो बिल्हा के थोड़ा सा आगे आएंगे ना, बिल्हा से फिर सीधा एक रोड, मान लो ये हाईवे है, शहर में जाने के लिए है, आपका बोदरी पड़ेगा कभी, हाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था जैसे जिला वाला जो छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं ना, तो वो उसमें एकदम जैसे मान लो यहाँ से निकले, फिर ऐसे फिर बिल्हा के बाद ना बोदरी आता है, ठीक है। आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं, आपका हिर्री माइंस आएगा, पहले हिर्री माइंस आएगा, फिर बोदरी आएगा। मतलब एक एक चीज़ आपको हर सड़क में पढ़ना होता है। तो हिर्री माइंस के बाद, वही हिर्री माइंस जानता है, डोलोमाइट। उसके बाद क्या आएगा आपका बिल्हा, सॉरी उसके बाद आएगा बोदरी। तो बोदरी उससे पहले ही एक बाईपास कटेगा और सीधा कट के जाएगा कहाँ पर, रतनपुर रोड वाले में मिल जाएगा आपका, कौन सा, सरकंडा वाले में, ठीक है। और वही पथरापाली कितने किलोमीटर का है, तो आपका 53 किलोमीटर का पूरा आपका, ठीक। तो 130 नंबर पे है, आप याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देखो, कोरबा स्थित इंडियन ऑयल LPG बॉटनिकल प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो थोड़ा सा पढ़ के ना, इसको ना डबल स्टार कर लो, तो ठीक है। लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों बेचारे लोग, इन लोग भी ना, इन लोग भी सोचते होंगे कैसे सर है एकदम, है ना बता दे रहा हूँ, सुनो तो, है ना, क्योंकि ऑफलाइन में पूरा हो जाता है ना जी, आप लोग का ही डाउट होता है, इन लोग पूछ नहीं पाते, ठीक। बहुत खेद है हमको, ठीक है। देखो कोरबा स्थित इंडियन ऑयल LPG बॉटनिकल प्लांट, याद रखिएगा, ठीक है। कोरबा में क्या खुलेगा, बॉटनिकल प्लांट। बॉटनिकल प्लांट कहाँ खुलेगा, तो कोरबा में खुलेगा, यही पूछेगा आपसे। जैसे अभी कोरबा में कौन सा प्लांट वो चालू है, तो एल्यूमिनियम पार्क है ना, एल्यूमिनियम पार्क है ना, तो बॉटनिकल पार्क खोल, ठीक है। प्लांट बोल दे क्या, है ना, हाँ बॉटनिकल प्लांट, हाँ क्या
बॉटलिंग है, सॉरी यार बॉटलिंगल बोल दिया, बॉटलिंग मैं बोले प्लांट कैसे आ गया वही सोच रहा था। बॉटलिंग बॉटलिंग बॉटनिकल गार्डन होना चाहिए था ना, बॉटलिंग, हाँ वही सोच रहा, बॉटलिंग यानी बॉटलिंग 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 मतलब बॉटल, ठीक है बॉटल बना है ना, हाँ बॉटलिंग प्लांट ना, प्लांट है बॉटनिकल गार्डन होता है ना, तो वही गड़बड़ हो जा रहा था। बॉटलिंग 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 प्लांट, अरे प्लांट है, प्लांट खोलेंगे उधर है कि नहीं, प्लांट बहुत सारा, बालको भी तो है बालको प्लांट, वैसे ही बॉटलिंग प्लांट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इसको डबल स्टार मार देना। देखो ये कितना 1700, अच्छा इसमें क्या करेंगे, बॉटलिंग क्षमता दैनिक 17,000 सिलेंडर, लागत 136 करोड़, सस्ता वाला है एकदम, ठीक है, मतलब कम में हो जा रहा है, सड़क वड़क में पैसा लगता है। देखो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 30 लाख ग्राहकों तक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई आसान करने के लिए लॉजिस्टिक लागत में प्रतिवर्ष 86 करोड़ की बचत करेंगे। यानी ये जो बॉटलिंग है, कहने का मतलब है ये सिलेंडर है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर से संबंधित है, एलपीजी, इसमें क्या करेंगे, बॉटलिंग मतलब बनाएंगे सिलेंडर। अब सुनो कैसे, ध्यान सुनो, हमारे पास बालको है वहाँ पर, ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह है, ठीक है, तो बॉटलिंग मतलब समझो सिलेंडर नहीं कैसे होता है, तो कहने का मतलब शायद इन लोग यही चाह रहे हैं कि ये जो है सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, जो मटका बना है वो सिलेंडर बनना है, ठीक, कहाँ बनेगा, बॉटलिंग, लो ना अच्छे से बना देता हूँ। ठीक, तो ये जो है इंडियन जो ये सिलेंडर है ना, बॉटलिंग प्लांट कहाँ स्थापित होगा, कोरबा में, ठीक है, कहाँ का किस राज्य को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को प्रॉफिट होगा, ठीक है, लॉजिस्टिक कास्ट बचेगा, एक याद रखना है। अब उसके बाद देखो रायपुर टिटलागढ़ के अंतर्गत रायपुर खरियार रोड रेल लाइन का दोहरीकरण, ठीक है, ये नहीं भी करोगे चल जाएगा, तो फिर भी देख लो रायपुर टिटलागढ़, रायपुर से टिटलागढ़ रायपुर खरियार रोड रेल लाइन का दोहरीकरण, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट नहीं चालू हुआ ऐसा करके बोल दे तो, ठीक है, रायपुर टिटलागढ़ के अंतर्गत रायपुर खरियार रोड रेल लाइन का दोहरीकरण, संबलपुर क्षेत्र वाला है, ठीक है, कहाँ पर, ये विशाखापट्टनम संबलपुर है ना, ये इधर से महासमुंद होके जाते हैं ना, तो महासमुंद संबलपुर वाला ऐसे करके याद रख सकते हो, टिटलागढ़ और आप खरियारपुर याद रखना ना, खरियारपुर, ठीक है, इधर का ये बेल्टे वैसा है, बहुत कम लोग ट्रैवल भी करते हैं, ठीक है, नहीं गया हूँ मैं कभी टिटलागढ़। शिलान्यास देखो जिसको चालू किए हैं, ठीक है, मतलब इसका वो हुआ है, रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर अंतर्गत 6 लेन झांकी सरगी खंड, याद रखिएगा, रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर, रायपुर विशाखापट्टनम, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर अंतर्गत 6 लेन सरगी बसनावाहा खंड, इसको भी रहे। देखो एक बस इतना ही याद रखिएगा, रायपुर से कहाँ पर, विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा ना, 6 लेन, हाँ, देखो इसका 3 खंड है एक्चुअली में, 3 खंड, ठीक है, 3 खंडों में बनाया जाएगा। आप याद रखिएगा ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, ठीक है, ध्यान दो इसको, यही इंपॉर्टेंट है, अभी काम चल रहा है, देखो एक्सप्रेस वे बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, कहाँ से, रायपुर से विशाखापट्टनम, ठीक है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं आने का संभावना है। शुभारंभ देखो किसका किसका किए हैं, तो आयुष्मान भारत परियोजना के तहत कार्ड वितरण, ठीक है, कार्ड वितरण है आपका, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य 75 पी आयुष्मान कार्ड वितरण, इतना नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसी पढ़ते हैं जी। अंतर्गत रायपुर नई ट्रेन की हरी झंडी, ठीक, चलो देखो एक शुभारंभ देख लो, अंतागढ़ से रायपुर नई ट्रेन, बस यही आपको एक इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत सारा इसमें लिखा है बट एक चीज़ याद रखें, अंतागढ़ से रायपुर, अंतागढ़ समझते हैं कहाँ है अंतागढ़, हाँ अंतागढ़ बहुत कम ट्रेनें चलती हैं, तो अंतागढ़ से कहाँ, रायपुर, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, अंतागढ़ टू रायपुर नहीं चलता था ना ट्रेन, कहाँ चलता था, वो दुर्ग से जाना पड़ता था उधर, ठीक है, दिल्ली उधर जाना है तो आपका दिल्ली राजहरा जाना है, क्या उधर जाते हो क्या, तो कोई नहीं है, अंतागढ़ से कौन सा आपका, अंतागढ़ से रायपुर, याद रखिएगा नई ट्रेन चालू हुई है,
अभी वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चालू है? बिलासपुर से नागपुर, है ना, बिलासपुर से नागपुर, ठीक है। बहुत पैसा है उसमें, और पता है घाटे में चल रही है। और क्या चीज़ नहीं हुआ है अभी चालू? मतलब चालू होगा ट्रेन मेट्रो कहाँ चल रहा है? हाँ ट्रेन वाला है, ठीक है, तभी चालू नहीं हुआ, बन रहा है ना, ठीक है। मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। मेट्रो क्या हुआ? घुमा देना ना, तो मैं भी नहीं जानता हूँ उसमें क्या है। नया रायपुर मतलब सुने हैं इधर है ऐसे करके, ठीक है। तो नया रायपुर जो है आपका एयरपोर्ट वगैरह है वहाँ पर, ठीक है, मंत्रालय है वहाँ पर, उसके बाद आपका वो पुलिस का मुख्यालय है वहाँ पर, ठीक है। हाँ पुरखौती मुक्तांगन है, पुरखौती जंगल सफारी। हाँ पुरखौती मुक्तांगन पता है क्या होता है? पुरखौती मुक्तांगन पूछा हुआ है ना, क्या है चीज़ है ये? तो हमारी संस्कृति और कला को सहेज कर रखा गया वहाँ पर, स्टैचू बनाए हैं फोटो देखकर, तो पुरखौती मुक्तांगन है ऐसे करके। तो नया रायपुर में ना बन रहा है ट्रेन वगैरह, मेट्रो का प्रोजेक्ट हमारे पास अभी नहीं। क्लियर है? उतना गरीबा राज है जी, उतना पैसा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इतना याद रखना, इतना ही याद रखिए, अंतागढ़ से रायपुर नई ट्रेन ना, बस इतना। और भारत की परियोजना के तहत कब आयुष्मान कार्ड का वितरण का याद उतना रखोगे तो भी कोई ठीक नहीं है उतना, फिर भी बोल दे रहा हूँ। आयुष्मान भारत परियोजना के तहत कार्ड वितरण हुआ था, ठीक है, घूपचंद बघेल, तो छत्तीसगढ़ 75 लाख जो है कार्ड वितरण हुआ था, 75 लाख, तो उसको उतना वो नहीं है, फिर भी याद रखें तो याद रख लीजिएगा। कितना लाख? 75 लाख कार्ड वितरण हुआ, ठीक है, ओके। वो पहले जाता है, वो उद्घाटन करने आते हैं। तो इतना आप करंट अफेयर्स याद रखें, इसमें से हो सकता है 1 या 2 इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे या पूछ भी ना करें। अंतागढ़ वाला एक इंपॉर्टेंट है, और आपका जो वो सड़क परियोजना है उसमें से 1 और 2 पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होगा, और कुछ है तो बता। 1 लेन बनता ही नहीं है, 4 लेन से कम नहीं बनता है हमेशा। क्या चीज़? 2? हाँ हाँ हाँ, देखो जी, इसको भी देखो। जनरली हाईवेज जो होते हैं ना, ठीक है, जनरली हाईवे 4 लेन के ही बनते हैं। कितने लेन के बनते हैं? नेशनल हाईवे 4 लेन से कम का नहीं, जनरली नहीं बनता है, ठीक है। और जो नहीं बना है देखो, यहाँ पर क्या होता है, दो जाना, ठीक है, 2 आना, इसको 4 लेन बोलेंगे, ठीक है। जितना जैसे एक जाना, इसको एक सिंगल काउंट करते हैं, ठीक है। 1 और 1, ये क्या हो गया? 2 लेन, ठीक है। और 1 और 1 4 हुआ ना। तो देखो इसका सिस्टम अलग होता है, ठीक, हाईवे का सिस्टम अलग होता है। मान लो इधर से जा रहे हैं ना, तो जो स्पीड रहती है गाड़ी, ठीक है, वो इस लेन को पकड़ती है, मेन लेन को पकड़ती है, डिवाइडर के पास जो रहता है, क्लियर है। और जो आपका मान लो आपको ओवरटेक करना है तो वो हटेगी नहीं, ठीक है। आपको कहाँ से ओवरटेक करना है? हाईवे का सिस्टम थोड़ा समझ लीजिए, नेशनल, ये आपको इधर से टेक करना है, और फिर क्योंकि आप इससे स्पीड हो तो आपको कहाँ लेके चलना है? अपने लेन को इसमें ले आना है, ठीक है ना। और आपको स्लो चलना है तो आप इसी लेन में चलते रहिए, क्लियर है। उसके अलावा इसके एक बार सर्विस लेन भी होती है। सर्विस लेन समझते क्या होता है? सर्विस लेन बनती नहीं है, देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाईवेज को ना शहरों से जाना होता है, तो जैसे यहाँ से जाना हो तो क्या होता है, फ्लाईओवर बनेंगे, ठीक है। तो उसके बाजू में क्या होता है, सर्विस लेन बना देते हैं, ताकि लोगों को अगर मान लो नीचे से जाना हो तो सर्विस लेन से काम के ऊपर चढ़ के जाए, तो सर्विस लेन उसके साइड में बनती, ठीक है। जो हाईवे से नहीं जाना चाहते क्योंकि हाईवे ब्लॉक रहते हैं। एक्सप्रेस क्या हो, इससे भी थोड़ा एडवांस हो जाएगा एक्सप्रेस, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बता रहे हैं। एक्सप्रेस वे में इन और आउट एकदम लिमिटेड होता है, जैसे हाईवेज होते हैं ना तो लगभग ओपन ही होते हैं, मतलब लगभग ओपन कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर बैरिकेटिंग है, चलो ठीक है, ज़्यादातर खुला ही रहेगा, ठीक है। मगर एक्सप्रेस वे जो होता है उसका इन और आउट फिक्स होता है, क्लियर है। मान लीजिए मैंने यहाँ से रायपुर से विशाखापट्टनम की बात बताई, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इन और आउट होंगे, या 4 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मतलब ऐसा कहने का मतलब है, यहाँ से आप चढ़े ना तो आप कहाँ सीधा उतरोगे, तो सीधा आपको अगर अच्छा आपका वो है ना एक्सप्रेस वे, तो सीधा आउट कहाँ देगा? विशाखापट्टनम। यानी यहाँ चढ़े तो आपको उतरने का जगह नहीं, गिनाया रहता है, उतरने का नहीं रहता, सीधा कहाँ निकलना है, और उसमें यू टर्न का भी सिस्टम नहीं होता, ओके। तो इसीलिए ना गाड़ियाँ उसमें ट्रैक्टर वगैरह बाइक अलाउ नहीं होते हैं, बहुत तेज चलता है, ठीक है, बहुत स्पीड, उसमें स्पीड लिमिट 100 है, ठीक। और इसकी तो जानते हो 60-80 रहती है,
ओके कभी कभी 100 भी रहती कई जगह, मगर 60-80 के आसपास रहता है। तो एक्सप्रेस वे में सबसे अंतर यही है, हाईवे में इन आउट ज़्यादा रहते हैं, एक्सप्रेस में इन आउट लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, इन आउट समझ गए ना, जहाँ से गाड़ियाँ इस पर चढ़ेंगी और उसके बाद फिर चढ़े, और बीच उसमें रहेगा नहीं। देखो जहाँ से इन किए ना वहीं पर क्या लगा देंगे, टोल लगा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप पूरा सन्नान चलते रहो और लास्ट में क्या हो जाएगा, आउट होगा, वहाँ पर आपका टोल लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिमिटेड रहता है उसमें। ठीक है, अभी हम छत्तीसगढ़ में नहीं है, होगा तो अभी देखना उसमें। ठीक, ओके, तो इतना आप पढ़िएगा। ठीक, पढ़ कर आना, हम लोग नेक्स्ट में अब ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप स्किप कर लेना।